जोरदार तालियां बजाइए और इनका स्वागत कीजिए। Now I'd like to request our crazy cousin Raza to be on the dance floor. थैंक यू। दोस्तों बैठिए प्लीज। जो भी लोग इस हॉल में मौजूद हैं वो बहुत कुछ बड़ा सीखने जा रहे हैं, क्योंकि आप जिस चीज से सबसे ज्यादा परेशान है उसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कि लोग बोलते हैं मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे, लोग बोलते हैं बाद में आना, लोग बोलते हैं बीमा नहीं कराएंगे। तो हाउ यू गोइंग टू हैंडल, ये लोग कैसे हैंडल करते हैं, ये लोग कैसे जबरदस्त तरीके से हैंडल करते हैं, कैसे पावरफुल तरीके से हैंडल करते हैं। ये लोग जो प्रोस्पेक्टिंग है, जो हमारा सबसे बड़ा एक और चैलेंज है क्या, कि लोग नहीं मिलते, लोग बोलते हैं ग्राहक नहीं मिलते, लोग बोलते हैं हमारे पास प्रोस्पेक्ट नहीं है। जो भी समस्याएं हमारे जीवन है उसका बहुत बड़ा आंसर आज आपको यहां मिलने जा रहा है। इसीलिए वो लोग जो इस हॉल में मौजूद हैं वो लकी लोग हैं, क्योंकि वो कुछ सीख पाएंगे जो उनकी जरूरत है आज की। दोस्तों ये सारे के सारे लोग परफॉर्मर हैं, सीओटीज हैं, टीओटीज हैं। और एक और गुड न्यूज आपको दे दूं कि हमारे बीच में एक जो खूबसूरत सा दूल्हा बैठा हुआ है, अतुल जैन, एक बार खड़े हो जाइए। आज 6 नवंबर 2022 इनके जो भाई है, ये दोनों लोग भाई हैं, दोनों सीओटी हैं, तो इनके भाई की जो एजेंसी, मतलब मैं तो इन्हीं की एजेंसी मानता हूं, वो उस एजेंसी में आज के दिन पे LIC में ऑल इंडिया पे नंबर 1 है। आज 6 नंबर 7.5 करोड़ सिंगल प्रीमियम डाला है इन्होंने, 7.5 करोड़ सिंगल प्रीमियम। तो टुडे ऑन 6 नवंबर टुडे इज ऑल इंडिया नंबर 1। एक बार बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। देखिए लोगों से फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों, याद रखिएगा मैं हमेशा बोलता हूं कि इस दुनिया में 2 लोग हैं, लेजी और तो कितने परसेंट हैं? 5%। 5% ही लोग इस दुनिया में हैं जो कुछ अलग करते हैं, और वही लोग जिंदगी के मजे लेते हैं, वही लोग जिंदगी में सारे सपने पूरे करते हैं। ठीक है, 5%, ये नियम है। 5% लोग ही दुनिया में तरक्की करेंगे। तो मेरे दोस्तों ऐसे ऐसे लोगों से आप मिलने जा रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूं, एक एक आइडिया हम लेंगे। सबसे पहला जो हम आइडिया, और सबसे पहला जो प्रॉस्पेक्टिंग का आइडिया है, यानी लोग बोलते हैं मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास डेटा नहीं है, मेरे पास प्रॉस्पेक्ट नहीं है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां जाऊं। तो प्रॉस्पेक्टिंग आइडिया में सबसे पहला मैं स्टार्टिंग जीतू जी से करना चाहता हूं। जीतू जी को माइक दिया जाए। दोस्तों एक व्यक्ति मुझे यहां पे चाहिए माइक के लिए। देखिए ऑन है माइक, हेलो करिए। हेलो, यस। जय श्री श्याम। जीतू जी 2 बाबाओं को मानते हैं। मैं 2 बाबाओं को मानता हूं, एक मेरे श्याम बाबा, एक मेरे काजिम बाबा। पक्षियों पर नहीं होते हैं नक्शे, फिर भी मिल जाते हैं उन्हें रास्ते। दोस्तों मेरा नाम जितेंद्र गोयल है, और सही मायने में तो वैसे तो मेरी एजेंसी सब 23 साल की होगी, लेकिन अगर मैं मानता हूं तो काजिम बाबा से जब मैं जुड़ा था 2017 में, तो मैं मानता हूं कि मेरी एजेंसी का टाइम और मेरा टाइम जब से स्टार्ट हुआ था। दोस्तों सर ने मुझे जो जो दिया वो मैं इंप्लीमेंट करता चला गया। अगर मुझे सर से पहले अगर कुछ मिलता तो पहले भी मिल सकता था। सर ने मुझे बताया प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाए, छोटी छोटी एक्टिविटी करी जाए। मैं आज एक ही चीज देके जाऊंगा आपको कि एक दिन के अंदर आपको 1000 प्रोस्पेक्ट कैसे मिल जाए। मैंने सर से कहा था कि सर मुझे बहुत सारे क्लाइंट चाहिए, मुझे उन्होंने ऐसे ऐसे गुरु मंत्र दिए, उसके लिए मैं सिर्फ आपको उसी पे एक पे बात कर रहा हूं। सर मैंने सबसे पहले आई चेकअप कैंप लगाया, अपने इलाके के MLA को बुलाया और उनके थ्रू वो कैंप को स्टार्ट किया। कैंप स्टार्ट हुआ तो जब कैंप लग रहा था मैंने पूरी तैयारी कर दी,
सारे इलाके के अंदर पंपलेट होर्डिंग वगैरह लगवाने की कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आंखों का चेकअप होगा और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आपको चश्मे फ्री दिए जाएंगे। तो मैं अपने बेटे से कह रहा था कि बेटा तुम जाओ एक बार देखो कि बाहर क्या स्थिति है। टेंट वाला आ गया तो बेटा बड़ा घबरा के बाहर आया, पापा वहां तो लाइन लगी हुई है, लोगों ने टोकन सिस्टम ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दिए थे सर, कैंप हुआ, 250 बंदों की आंखों के चेकअप हुए और हमने सबसे पर्चियां इकट्ठी करके रख ली। अगले हफ्ते हमने सबके लिए चश्मों का इंतजाम किया और जो हमारे एमएलए साहब हैं उनको चश्मे के थ्रू उनको इतना अच्छा लगा, उसके लिए उन्होंने अपने मुझे 5000 से ज्यादा कांटेक्ट सर इमीडिएट मेल कर दिए कि आप जाओ और जाने के बाद उनसे कांटेक्ट करो जैसे भी है। अब रह गया मेरा टाइम, मैं जैसे जैसे फॉलो करता हूं ऑटोमेटिकली सर मुझे वहां से धंधा। तो एक दिन के अंदर आपको 1000 से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग मिल जाएगी। छोटी छोटी पकड़िए, आपका जैसा बजट है आप 1000 रुपए भी खर्च कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं, 5000 कर सकते हैं। और आज मेरा प्रोस्पेक्टिंग के बाद अगर मैं एक हमारा हॉस्पिटल बन रहा है समर्पण कैंसर और हार्ट हॉस्पिटल, प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू मैं आज उस हॉस्पिटल का टेररियाज हूं सर। उसके अंदर 1000 ट्रस्टी है और एक एक ट्रस्टी की कीमत ये मान सकते हो कि 1-1 करोड़ रुपए जो बंदा डोनेशन दे सकता है। तो क्या मेरी ओटी नहीं कराएगा? मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है, मैं एक एक बंदे से मिलूंगा और मेरे हर महीने एक टीओटी होगी। मैं भी यहीं बैठा हुआ हूं, मैं इस प्लेटफॉर्म से चैलेंज करता हूं, आने वाले दिनों में मेरी हर महीने एक एक टीओटी होगी। ग्रेट, फैंटास्टिक, थैंक यू। जय श्री श्याम। एक्टिविटी करिए, छोटी एक्टिविटी करिए। अपने एरिया में आप चेकअप कैंप लगाइए, ब्लड डोनेशन कैंप लगाइए, एक्टिविटी से डाटा इकट्ठा करिए। बोलिए प्रोडक्टिविटी, अरे जोर से बोलो यार, डिपेंड ऑन एक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादन और एक्टिविटी का मतलब होता है क्रिया। आप जब कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। हर साल 3-4 एक्टिविटीज करते हैं, 1000, 2000, 3000 डेटा आ जाता है, उसी से सीओटी आराम से हो जाता है। कॉर्पोरेट क्लब के मेंबर हैं तो ये एक आप शुरू करिए अपने एरिया में। चलिए अगला क्वेश्चन प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटी में मैं पूछना चाहता हूं आज किशोर जी से, उनको माइक पहुंचाया जाए कि आप कौन सी एक्टिविटी से डेटा इकट्ठा करते हैं या कैसे आप नाम और नंबर इकट्ठा करते हैं। थैंक यू सर। आज के इस JCRT कार्यक्रम के प्रणेता हमारे काजिम सर और सामने बैठे हैं हमारे गुरुवर SP कश्यप सर और तमाम इस हॉल में बैठे हुए हमारे गुरुवर को मेरा सादर प्रणाम एवं मेरे तमाम भैया बहनों, मैं LIC में तकरीबन 25 वर्षों से काम कर रहा हूं, जिसमें मैं 15 टाइम्स MDRT किया हूं, 7 टाइम्स COT है और 6 साल से मैं कॉर्पोरेट कोर्स का मेंबर भी हूं और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर का मेरे पास है। दोस्तों, जहां तक प्रश्न है मेरे लिए जो सर ने जो दिए हैं कि प्रोस्पेक्टिंग का, वो हर व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट सामने वाला है। जो सामने से आता हुआ दिखे तो आपको वो हर व्यक्ति में दिखना चाहिए कि कोई जीवन आनंद है, कोई मनी बैक है, कोई हमारा जीवन प्रमुख है। और दोस्तों, मैं अननोन प्रोस्पेक्टिंग करने में मेरे को महारत हासिल है। मैं कोई भी व्यक्ति से बात कर सकता हूं, चाहे वो व्यक्ति सामने बगल में बैठा हो, फ्लाइट में हो, बाजार में हो, कहीं भी हो, मैं उससे बात करता हूं। एक छोटा सा वाकया मैं बता रहा हूं दोस्तों। मैं रांची से दिल्ली जा रहा था,
बगल में बैठा हुआ एक व्यक्ति नजर आया मेरे को। उसके जो कपड़े थे, पहनावे थे, वो लग रहा था बहुत अमीर। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कुछ उदाहरण अपना दिए, कुछ अपना मोबाइल में कुछ एक्टिविटीज कर रहे थे, और अपना अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड की बात जब बगल वाले मित्र से करना चालू किया तो मेरे में कुछ वो आकर्षित हुए, और थोड़ी देर के बाद मैं उनसे परिचय किया। सर, मैं बता दूं, वो परिचय मैं बाद में उससे नंबर शेयर कर लिया, और वो व्यक्ति आज के डेट में मेरे को 15 लाख रुपया देते हैं सालाना। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग आपको कहीं भी मिल सकता है, बहुत सारे उदाहरण है। वो हर व्यक्ति जो आपसे पैसा लेता है, आपको भी पैसा लेने का अधिकार है दोस्तों। तो आप हर समय यही काम करिए। जो जूते वाला दुकान में जाइए, जूता लीजिए, तो उसको भी आप पॉलिसी सेल कर सकते हैं, उसको भी सामने प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं। आप कपड़े वाले के पास जाइए, जहां भी जाइए आप प्रोस्पेक्ट बनाइए, और इस हिसाब से मैं काम करता हूं। सामने वाला मेरा हर व्यक्ति मेरा प्रोस्पेक्ट दिखता है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप 1000, 2000, 3000 बीमा करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ अगर जनता है, तो हर व्यक्ति में आपको प्रोस्पेक्ट नजर आना चाहिए। ग्रेट। दोस्तों, एक बात मैं कहता हूं, काजिम सर ने जो बताए हैं कि हर मां बाप का इतना मेहनत होना चाहिए, इतना प्रयास होना चाहिए कि अपने बच्चे को किसी दूसरे व्यक्ति का उदाहरण देना ना पड़े। इतना आप मेहनत करिए, इतना आप मेहनत करिए। दोस्तों, मैं अंत में एक बात बोलना चाहूंगा, यही मेहनत का परिणाम है कि आज मेरा बेटा नीट क्वालिफाई किया है और MGM जमशेदपुर में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। वाह, थैंक यू। दोस्तों, गॉड ब्लेस। काजिम सर के लिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा लिख के लाए कि अभी तो मैं मुट्ठी भर जमी मापी है, आसमां अभी बाकी है, आसमां अभी बाकी है। इनका जो सपना है कि मैं 3-3 फ्लाइट में लेकर के जाऊं, मैं समझता हूं सर कि आपका 3 फ्लाइट भी कम पड़ जाएगा। ऐसा हम सभी आपका शुभकामना है। अभी हम तो आप दोस्तों, एक बात और काजिम सर के लिए मैंने लिखा है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। गिर गिर कर के यारों इनको खूब संभलना आता है, गिर गिर के यारों इनको खूब संभलना आता है, जलकर बुझना आता है, बुझकर जलना आता है। अपनी ही किस्मत लिखते हैं ये खुद अपने ही हाथों, अपने ही किस्मत लिखते हैं ये खुद अपने ही हाथों। इनको सारी महफिल का अंदाज बदलने आता है, अंदाज बदलने आता है। धन्यवाद दोस्तों। तो राजकिशोर जी ने एक बोला आपको बहुत बड़ी बात कि मैं COT हूँ, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूँ, फिर भी मैं किसी भी अनजान से अनजान व्यक्ति से बात करता हूँ। मेरा एक ही मानना है कि हर व्यक्ति मेरा प्रोस्पेक्ट है। हर आदमी जो मेरे बगल में है, मेरे सामने है, वो मुझसे पॉलिसी ले सकता है। अगर व्यक्ति जीवित है तो वो मेरा पॉलिसी होल्डर है। तो हर जीवित व्यक्ति आपका पॉलिसी होल्डर है। आप उससे बात करना चालू करिए। बहुत शानदार। दोस्तों, मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। एक हमारे पास फीमेल एडवाइजर भी हैं यहाँ मौजूद, रेनू जी। रेनू जी, आपने मुझे बताया था कि प्रोस्पेक्टिंग में आप एक टेक्निक यूज करते हैं, वो क्या है मैं जानना चाहता हूँ। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम रेनू मुंदड़ा है। मैं बिलासपुर से काम करती हूँ। 19 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं 16 बार MDRT, 3 बार COT और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर भी हूँ। तालियां दोस्तों होना चाहिए हमेशा। देखिए, कोई भी महिला जब यहाँ आए ना तो तालियां डबल होना चाहिए, क्योंकि इनको परिवार में भी नंबर 1 रहना है और बिजनेस में भी नंबर 1 रहना है। डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
जी। मैं हाउसवाइफ थी, मुझे बिजनेस कैसे होता है कुछ भी पता नहीं था। बस एक था कि मुझे कुछ अलग करना है, जो जोश था, लेकिन क्या रास्ता पता नहीं था। लेकिन फिर LIC में आई मैं। शुरू में बहुत दर दर भटकी मैं, बहुत रिजेक्शन भी मिले, लेकिन मेरे DO जो आलोक अवस्थी जी हैं मुझे गाइडलाइन दिया। इस तरह मैं आगे बढ़ती रही और अपने दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ। लेकिन सभी जानते हैं गुरु बिना मोक्ष नहीं। फिर महान गुरु मिले काजिम सर, उनकी ट्रेनिंग मैंने कॉर्पोरेट कोर्स और वे टू MDRT ज्वाइन किया। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। ये मेरे स्पिरिचुअल और सोशल गुरु ही नहीं, या ये कहा जाए कि मेरे लाइफ कोच हैं ये। एक सेकेंड बस, आप जो तस्वीर देख रहे हैं ना दोस्तों, ये तस्वीर ये पिछले साल की मतलब 2023 की है। इनको घुटने में तकलीफ थी तो नी रिप्लेसमेंट किया इन्होंने, इनका नी रिप्लेस हुआ। तो मुझे बोला कि सर 3 से 4 महीना तो अब बेड रेस्ट हो जाएगा, तो इस साल का COT कैसे होगा। मैंने बोला जो दुर्गा माँ होती है ना, उनके कई रूप होते हैं, तो आपके अंदर बहुत शक्तियां हैं, आप कर सकते हैं। ये वाला रूप भी संभालेंगे, नया रूप लेंगे और आप COT करेंगे, बस विश्वास रखिए। सोचिए जिसका नी रिप्लेसमेंट हुआ हो, नया घुटना लगा हो, वो बेड रेस्ट पे हो, उसके बाद भी वो अपना COT कंप्लीट कर दे, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, है ना। तो ये सब कहानियां मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये सब जो हम बोलते हैं ना हमारे घर में प्रॉब्लम है, समस्या, ये सब बकवास बात है, कुछ नहीं है। जो करना चाहता है वो बहाने नहीं बनाता है, और जो बहाने बनाता है सर वो करता नहीं है। यस मैम, आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग करती हैं? मैं शुरू में काफ़ी, मेरे को कोई डायरेक्ट रेफरल नहीं मिलता था। तो फिर अचानक से एक दिन आइडिया क्लिक किया। मैं ऑफिसेज में जाती थी और उनके डेस्क पे जो विजिटिंग कार्ड जनरली रहता ही है, सबके टेबल पे विजिटिंग कार्ड, तो मैं विजिटिंग कार्ड उनके मतलब उनसे पूछ कर कलेक्ट करने लगी। जैसे सोशल एक्टिविटीज़, एग्जीबिशंस और कितने ऐसे न जाने कितनी जगहों से मैंने कलेक्ट करना चालू किया। और उससे मैंने उसका डाटा अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे मैंने उसको फीड किया, और उसी के उससे मैंने अपने टीम और अब मैंने मिलकर कॉलिंग किया। मेरे को काजिम सर के जो ट्रेनिंग से इतना कॉन्फिडेंस और इंस्पिरेशन मिला कि जो आज कंपटीशन है मार्केट में, जो प्राइवेट कंपनियों का कंपटीशन है, उसमें कैसे काम किया जाए, किस तरह से काम किया जाए, ये मैंने काजिम सर के ट्रेनिंग से मुझे बहुत हेल्पफुल रहता है। थैंक यू। जो विजिटिंग कार्ड के कलेक्शन से जो मैंने फिजिकल मीटिंग की, उसे 50% मेरा को बिजनेस आने लगा, और मैं उससे अप्रोच करके काफ़ी कुछ मैंने बिजनेस किया, और बराबर मेरा फॉलोअप बहुत होता है। ज़्यादातर मेरा बिजनेस कोल्ड कॉलिंग में ही होता है। उस फॉलोअप से 2-3 सालों बाद भी मुझे रिजल्ट मिला। वो जैसे काजिम सर ने एक स्टोरी बताई मेरी कि मैं बहुत डिप्रेस थी, काजिम सर से बात भी की, नी रिप्लेसमेंट हुआ, बहुत एक चैलेंजेस था, ये बहुत पेनफुल सर्जरी होती है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ICU से निकल के जो अपने हॉस्पिटल के रूम में आई हूँ, मैं वहीं से मैंने अपना काम फ़ोन कॉलिंग चालू रखी। वाह। और सेकंड डे से ही, ICU से आने का सेकंड डे से ही, और घर में आकर भी 3 महीने जो बेड रेस्ट पे थी मैंने कॉलिंग चालू रख के रिलेशनशिप अपने क्लाइंट से चालू रखा। और काजिम सर से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं किसी तरह भी COT तो पूरा करके JCRT में आऊँगी, और वो मैंने पूरा किया। भाई तालियां यार जोरदार होना चाहिए यार। हम लोग बोलते हैं MDRT नहीं हो रहा है, हम बोलते हैं बिजनेस नहीं हो रहा है, लेकिन सर बिजनेस करने वाले बिजनेस कर रहे हैं ना, देख रहे हैं आप। तो इनका जो टेक्निक है बहुत ही सुंदर है। यस, कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बिजनेस बहुत है मार्केट में। मेरा एक ही स्लोगन है, जिद करो दुनिया बदलो, डटे रहो, लगे रहो, बढ़ते रहो। मैं चंद 2 लाइनों से खत्म करना चाहूंगी। तो सारे शेर लाए हैं लिख के। मंजिल मिलती यूं ही नहीं राहों में, जुनून सा दिल से लगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। थैंक यू। यस, वो जो तिनके हैं वही प्रॉस्पेक्ट हैं आपके, इकट्ठा करना पड़ता है आपको। मेरे दोस्तों, ये ऐसी कहानियां हैं, ऐसे लोग हैं जो इसी परिस्थितियों में COT DOT कर रहे हैं। तो अगर आप MDRT नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सोचना जाके, आपकी आत्मा तो जागी होगी, नहीं जागी है? कि तुम भी सो रहे, आत्मा भी सो रही है, जाग रही नहीं जाग रही है? या तो MDRT या तो सुसाइड।
ये बीच का रास्ता मत रखो यार, क्या करोगे जी के बिना MDRT, है ना। 2-4 साल और भी जो लोगे धरती में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मिनिमम MDRT ये तो आपका हक है, अधिकार है। यू हैव टू डू MDRT माय डियर फ्रेंड। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। आज भी रोज कम से कम 5 विजिटिंग कार्ड जाके अननोन ऑफिस से इकट्ठा करती है। आज भी ये इनका हिट टेक्निक है। बोलती है मेरा ये अच्छा लगता है, मैं जाता हूं किसी के ऑफिस गए, दुकान पे गए, विजिटिंग कार्ड है तो वो लेती है, सर एक कार्ड ले लें आपका, और उस पर कॉलिंग करती है। COT होने के बाद अब तो टीम बना दिया है कॉलिंग के लिए, ऑफिस सेटअप है पूरा, लेकिन आज भी वो अननोन से मिलना और विजिटिंग कार्ड लेना ये चालू है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस श्रीधर जी, आपसे भी कुछ सीखना चाहेंगे प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। धन्यवाद सर। पहले तो मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करूंगा Thank you. कि आपने इस लायक समझा कि हमको ये मंच दिया। थैंक यू। मित्रों, मेरा नाम श्रीधर कुमार मिश्रा, मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे बक्सर का एक गांव में रहने वाला हूं। मैं 29 सालों से LIC में हूं। 15 साल लगातार MDRT करने के बाद, US वगैरह घूमने के बाद एक गिल्टी हुई कि इससे ऊपर जाना है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इसी हॉल में बैठे हुए हैं हमारे बेदी सर, ऑस्ट्रेलिया में सर मीटिंग हॉल के सामने इन्होंने फोटो खिंचवाया हमारे साथ और बोला कि श्रीधर अब अच्छा नहीं लग रहा है, तुम यहाँ हो, इससे ऊपर जाना है। सर आपको सैल्यूट है, आपका इंविटेशन हुआ, तालियां होनी चाहिए सर के लिए। देखिए अपने गुरु के सम्मान में हमेशा तालियां होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद मैं बक्सर आया और मुझे जो मेरे गुरु, मैं इनको हृदय से आभार ही नहीं बहुत नमन करता हूं सर, कि शायद अगर उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया होता तो मैं इस ऊंचाई पर नहीं होता। तो मैं अपने गुरु अजीत सर का हृदय से नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और प्रणाम करता हूं। थैंक यू, ग्रेट। साथ ही उन्होंने ही कहा कि आप पटना में एक संतोष केसरी जी उनसे मिलिए, हम संतोष केसरी से मिले और उन्होंने, सर आपको शायद याद हो ना हो, हम लोग 2020 के जनवरी में मिले और मैंने पहले एडवांस कोर्स में ज्वाइन किया और आपसे बोला कि मैं COT करना चाहता हूं। यस। और इन्होंने कहा कि आपका पक्का होगा और उस वहां से अभियान होगा। मित्रों, मैं एक चीज बताता हूं कि उस मीटिंग में अटेंड करने के बाद पहले क्लास में मैं इतना प्रभावित हुआ कि उस महीने मैंने 10 लाख अपने पूरे एजेंसी में, इतना बड़ा प्रीमियम हमने नहीं किया था, हमने 10 लाख प्रीमियम किया। ग्रेट। दुर्भाग्य कैसे कहते हैं ना कि जब कुछ काम कीजिएगा तो आपके साथ बहुत ही बाधाएं आएंगी और संघर्ष आपको झेलना पड़ेगा। संयोग था, कोरोना काल आ गया और शायद लगा कि मेरा COT का सपना नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हमने ऑनलाइन क्लास सर का ज्वाइन किया और इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मित्रों एक्टिविटी की बात है। अब मैं वो बात आज मैं कहना चाहूंगा जी कि सर जो 2020 में 22 तारीख को जो लॉकडाउन हुआ, सब लोग घर में बंद थे और मैं एक ऐसा एक्टिविटी किया कि गवर्नमेंट माने हमारे जिला अधिकारी ने हमको लाइसेंस दिया पूरे जिले में घूमने का। मित्रों, हमारे एक मित्र पत्रकार थे, उन्होंने फोन किया कि भैया यहाँ एक शेल्टर होम खोलना है, उसके लिए कुछ आपको डोनेशन आपसे चाहिए। मैंने डोनेशन नहीं, मैं शेल्टर होम का पूरे खाने की व्यवस्था करूंगा। उन्होंने SDO से बात कराया, हमको लाइन अप करके SDO साहब अपने अनुमान बुलाए और सर मैं पूरे खाने की व्यवस्था वहां किया। वहां से पूरे प्रशासन ने हमको घूमने का, जहां सब लोग घरों में बंद थे, लोगों को निकलने नहीं दिया जाता था, उस समय हम अपनी छुट्टी मिली और मैं पूरे जिले में घूम रहा था सर। बड़े बड़े लोगों जो जिनको दवा की जरूरत थी, फोन आता था, मैं दवा पहुंचाता था और वहां से हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मित्रों, मैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे करता हूं ये आज मैं बताता हूं। मैं जब भी किसी क्लाइंट का बीमा करता हूं तो जैसे हम लोग फॉर्म में फैमिली हिस्ट्री सर लिखते हैं जी जी, तो मेरा एक अलग फॉर्म होता है, हमारा डायरी में नोट होता है और हमारे स्टाफ को भी व्यवस्था है। हम उसके ही फैमिली का पूरा नाम नहीं लेते हैं, उसके पूरे रिश्तेदार का नाम नोट करते हैं सर। वाह। और चूंकि मैं सोशल एक्टिविटी में ज्यादा रहता हूं तो मैं उनके टोटल जो इतने भी रिश्तेदार होते हैं उनका नाम लेते हैं, नंबर लेते हैं और उसके बाद जाके मिलते हैं और वहां परिचय देते हैं कि आपके फूफा का मैंने बीमा किया है, मैं उनका फलाना नाम है, ऐसे करते हैं, वहां रिस्पेक्ट मिलता है। और मित्रों, मैं वहां से बीमा करता हूं और मैं बता दूं मेरी 80% पॉलिसी
पूरे रूरल इलाके की है, मैं अर्बन इलाके में काम नहीं करता हूं। हमारे बड़े किसान, छोटे किसान और जितने भी नौकरी पेशे के लोग हैं, ये सब हमारे क्लाइंट है सर, जो कि देहातों में ज्यादा रहते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टिव हम लोग गलती कहां करते हैं कि फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं, उसके बाद इंड कर देते हैं। हम अगर उसके पूरे रिलेशन का नाम लिखें तो एक साथ एक जगह से एक पॉलिसी होल्डर से हमको 10-10 रेफरेंस मिलता है सर। तो ये रेफरेंस का काम मैं करता हूं। और साथ ही मित्रों, मेरे इस काम में हमारा पूरा सोशल स्टाफ है सर, 3-4 लोगों का, हमारा ज्यादा स्टाफ नहीं है, हम 3-4 लोग ही हैं, हम लोग हैं। उसका बहुत अच्छा सपोर्ट होता है और विशेषकर हमारे गुरु, हमारे अजीत जी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। इससे मेरा हर साल 150 प्लस का हम पॉलिसी करते हैं और उससे में हमारा सीओटी होता है। लेकिन मैंने 30 साल से लगातार सीओटी कर रहा हूं, इस साल का भी सीओटी हो गया है। अब तालियां होनी चाहिए दोस्तों। अब ऊपर उठने की बात है, आ गई है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगला सीढ़ी मैं चढ़ने वाला हूं। चलिए, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए मैं भी 2 लाइन सुनाना चाहता हूं सर। यार ये 2-2 लाइन करके आदेश 150-200 लाइन तो हो गई होगी मेरे हिसाब से। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। वाह, मंजिल को भुला दिया, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाके दिखा, लिख अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल ऐ किस्मत हिम्मत है तो उसे मिटा के दिखा। भाई इतनी तालियां जो आपने बजाई है ना, इतना तो पूरा हॉल में जो फुल था तो नहीं बजी थी। एक बार जोरदार रहना चाहिए। वाह, सुपर, ग्रेट आइडिया कि जब आप फैमिली हिस्ट्री के साथ एक फॉर्म बनाइए जिसमें उनको कंप्लीट डेटा, परिवार का, दोस्तों का, रिलेशनशिप में कंप्लीट डेटा लेना चालू करिए दोस्तों। फैमिली हिस्ट्री से डेटा लेने से आपका जो एक पॉलिसी में 10 प्रोस्पेक्ट निकलता है। बहुत शानदार। संदीप रेडी? अरे बहुत रेडी है तो। साथियों नमस्कार, मेरा नाम संदीप वर्मा है। अपनी दिल्ली से एज बताओ पहले तुम। एज अभी बताता हूँ। साथियों नमस्कार, मेरा नाम संदीप वर्मा है। दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है बड़ौत, वहां से बिलोंग करता हूँ। 30 साल की मेरी उम्र है। वैसे तो मैंने अपने करियर की स्टार्ट मात्र 13 साल की उम्र में सन 2006 में एक परचून की दुकान से पारिवारिक स्थिति सही ना होने के कारण की थी। 2006 से लेकर 2016 तक मैंने परचून की दुकान की। एक छोटा सा वाक्य मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप मेरे उस समय को मतलब महसूस कर सकते हैं। सन 2007 की बात है, 14 साल की मेरी उम्र थी। एक इतनी सी मेरे पास साइकिल थी। उस साइकिल से मैं 200-300 रुपए की मेरी सेल होती थी। उससे मैं कन्फेक्शनरी का सामान लेके आता, तो उसका जो टायर था वो फट गया, इतना बड़ा। तो मेरे पास इतने 100 रुपए का आता था, उस समय पैसे नहीं थे कि मैं उसे चेंज करा सकूं। तो बड़ी सुई में मैंने धागा डाल के वो सिया था। वो चीज मुझे आज भी याद आती है। 2006 से लेकर 2016 तक मैंने परचून की दुकान की। 10, 12 बीकॉम एमकॉम की छोटी सी पढ़ाई की, बहुत ज्यादा नहीं की। अगर ज्यादा करता तो आज यहाँ नहीं होता। 2016 से लेके 2016 में मेरे एक भैया रवि कुमार उनका नाम है, उन्होंने मेरी सीए के पास जॉब लगवा दी। 16 से लेकर 2018 तक सीए संजय चोपड़ा नाम है। मेरी पहली लाइफ के चेंजर वो ही है। मैंने 2 साल तक जॉब की। 5000 की जॉब से मैंने अपना करियर को स्टार्ट किया और 27,000 में मैंने 2018 में वो जॉब छोड़ दी। जब मैं जॉब कर रहा था उससे 3-4 महीने पहले ऐसे ही मेरे मन में आया कि मुझे कुछ पार्ट टाइम करना चाहिए। नॉर्मली इस प्रोफेशन में लाया जाता है, अपने आप को आता नहीं, बाय चांस आते हैं। मैं बाय चॉइस गूगल पे सर्च करके गुड़गांव से LIC एजेंट में बना था। एजेंट बनने के बाद मैंने 4 महीने बाद जॉब ड्रॉप कर दी, तो मैंने अपनी एजेंसी होम टाउन में ट्रांसफर करवाई। 1 साल उसमें लग गया। 2019 में जुलाई में मेरी एजेंसी ट्रांसफर होगी। मैंने 6, 7, 8 पॉलिसी की। उसके बाद मेरे डीओ ने, जो मेरे लाइफ के सेकंड चेंजर है, उन्होंने मुझे बताया कि 19 नवंबर 2019 को दिल्ली में काजिम सर का एक 500 रुपए का बहुत महंगी फीस का प्रोग्राम हो रहा है, वो मैंने अटेंड किया। उस प्रोग्राम को अटेंड करके मैं इतना मोटिवेट हो गया कि जो बंदा 500 पे नहीं कर पाता था, आप सबकी डायरी में एक वो फॉर्म मिला है ना ZCRT वाला, वो फॉर्म सर ने 2020 में ZCRT का प्रोग्राम 1 और 2 फरवरी को दिल्ली में होना था,
तो मुझे लगा कि ये प्रोग्राम मुझे करना ही करना है। मैंने जब भी बुकिंग कर दी, 2020 में मैं ZCRT के प्रोग्राम में आया तो ऊपर का टिकट था। मैंने वो टिकट को जब देखा कि आ गया, मैं टिकट को अपडेट करा के मैं आगे आया, तो 2 इंसिडेंट मेरे साथ हुए। एक तो जब सबको ट्रॉफी मिली तो मुझे कोई ट्रॉफी मिली नहीं, तो मेरी आंखों में पानी था। आज मेरे पास वो फोटो पड़े हैं लैपटॉप में, मेरी आंखों में बहुत जबरदस्त पानी था कि मैं यहाँ पे करने क्या आया। और सेकेंडरी जो सर ने डायलॉग बोला कि जिनके अंदर ये ब्लू है ना, ये वाला, उन्हें नेक्स्ट ईयर नहीं आना है, या कम से कम इसे येलो करके MDRT करके आना है। तो मैंने सर से आके लास्ट में स्टेज पे सेल्फी ली कि सर मैं इस साल अपनी MDRT डेफिनेटली करूंगा 2020 में। फिर कोविड हो गया, पर कोविड हुआ, मेरा जो निश्चय था वो फिक्स था। सर का मैंने वे टू MDRT प्रोग्राम अटेंड किया और 2020 में ही मैंने अपने लाइफ की पहली MDRT कर दी। 2019 में मैंने सोचा कि मुझे COT करना है। मैंने कॉर्पोरेट क्लब सर का ज्वाइन किया, पर मेरा जो निर्णय था वो बहुत ज्यादा फिक्स नहीं था, तो इसलिए मैं COT नहीं कर पाया, 1.5 MDRT करके रह गया। 2022 में मैंने निर्णय किया, सर से प्रॉमिस किया कि सर मुझे इस साल COT करनी है, और उस साल मैंने COT अपनी कर दी। COT में भी क्या हुआ, नवंबर तक मेरा 2.5 MDRT पेंडिंग हो गया था, अक्टूबर तक। अक्टूबर में और नवंबर में कोई काम नहीं हुआ। 10 दिसंबर को मैंने लिख के लगाया होता वो शुरू में कि अगर मैं इस साल COT नहीं करूंगा तो LIC छोड़ दूंगा। मैंने ब्रांच से बोल दिया था कि या तो मैं करूंगा नहीं तो LIC छोड़ दूंगा। तो 10 दिसंबर तक मेरा हाफ MDRT पेंडिंग था। सर के आशीर्वाद से, मेरे DO के आशीर्वाद से और भोलेनाथ के आशीर्वाद से 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक ऐसा डमरू बजा कि मेरी COT क्लियर होगी। 2023 में सर के साथ अगस्त में सिंगापुर गया, गैलेक्सी क्लब का वहीं पे मेरा इंटरव्यू था, गैलेक्सी क्लब मेरा क्लियर हो गया, कॉर्पोरेट क्लब का फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया। 2018-19 में जो मेरा फॉर्म 16 था वो 38,000 का था, 19-20 में जो फॉर्म 16 था वो 3 लाख का था, 20-21 में जो मेरा फॉर्म 16 था वो 9 लाख का था, 21-22 में जो मेरा फॉर्म 16 था वो 17 लाख का था, 22-23 में जो मेरा फॉर्म 16 था वो 30 लाख का था, और अगले 4 साल में 1 CR से ऊपर आप सभी के आशीर्वाद से जाएगा। कल मुझे रियलाइज हुआ कि COT का भी बहुत ज्यादा है नहीं, तो इस साल तो पूरा मुझे लग नहीं रहा, पर नेक्स्ट ईयर मैं फिक्स करके रखूंगा कि 2024 में मुझे TOT करनी ही करनी है, क्योंकि जब तक हमारा निर्णय फिक्स नहीं होगा जब तक हम बड़ा कुछ पा नहीं सकते। आज मैं जो कुछ भी हूं सबके पहले अपने डेवलपमेंट ऑफिसर सुधीर कुमार जी की वजह से हूं, और सेकेंडरी जो मेरे क्रेजी काजिम राजा है वाले, ये ना होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता या कुछ ना कुछ कर रहा होता, बस मतलब खत्म ही होती लाइफ कहीं ना कहीं। ये मेरी छोटी सी LIC में जर्नी थी। अब मैं बताता हूं आपको प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। मैं सेलिंग नहीं करता। मैंने अब से 2 साल पहले एक चीज अपने आप में डेवलप की, जब से वो डेवलप की काम बाय डिफॉल्ट हो जाता है। मैं सेलिंग नहीं करता, मैं रिलेशन बिल्डिंग में बिलीव करता हूं। जब मैं रिलेशन बिल्डिंग करता हूं तो प्रोस्पेक्टिंग बाय डिफॉल्ट हो जाती है। वो कैसे होती है, देखो हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, हमारा सिर्फ देखने का नजरिया होना चाहिए। नजरिया कैसा, जैसे सपोज कोई कूड़े वाला होता तो मुझे क्या बोलते हैं, कूड़े वाला है, पर कूड़े वाला वो नहीं है, कूड़े वाले हम हैं, वो सफाई वाला है। अगर आप सोचो सफाई वाला ना होता तो क्या होता, अगर डॉक्टर ना होते और बीमारी होती तो कितनी दिक्कतें आती, अगर इंजीनियर ना होते क्या इस ऑडिटोरियम में बैठ पाते, अगर CA ना होता तो क्या अकाउंट चल पाता। मतलब हर इंसान की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज करता हूँ, डॉक्टर डे पे डॉक्टरों के पास जाता हूँ, टीचर डे पे टीचर डे के पास जाता हूँ। जो कोई भी मुझे मिलता है सबसे पहले उसे मैं सम्मान देता हूँ। सर ने एक चीज बताई थी कि बांटने से बढ़ता है, मांगने से मिलता है, सोचने से होता है। तो सबसे पहले मैं बांटने में बिलीव करता हूँ। पहले हम अगर कुछ देने जाएंगे तो अच्छा है, लेने नहीं जाना हमें। देखिए बेचने वाला तो कहीं ना कहीं तंबाकू भी बेच रहा है, शराब भी बेच रहा है ना, और वो लोगों का घर बिगाड़ रहे हैं। हम लोगों का घर बना रहे हैं, पर जब किसी को बेचना चाहते हैं, इंश्योरेंस से बढ़िया कोई चीज नहीं, उसे पता है मुझे जरूरत है, पर हम किसी को बेचना चाहते हैं तो उसे बुरा लगता है। तो पहले मैं रिलेशन बिल्डिंग करता हूं, उसे कहीं ना कहीं सम्मान देता हूं। मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। मेरा जो एरिया है वो डिफेंस बहुमूल्य क्षेत्र है, मतलब हर सर कहता है ना एरिया से कुछ नहीं होता, एरिया यहाँ पे होता है। तो वो डिफेंस बहुमूल्य क्षेत्र, हर एरिया में कोई ना कोई एडवांटेज होता है। तो मैंने उन्हें माइंड में रख के मैं एक एक्टिविटी करता हूं, मैं आपके साथ इस सर के साथ शेयरिंग करूंगा। मेरे एरिया में बहुत सारे डिफेंस वाले पर्सन है, सपोज सर हैं, सर डिफेंस में है, तो मैं क्या करता हूं,